जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हवाले से तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके वीडियोस देख सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर। वैसे आप अगर देखा जाए कि दुनिया में कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए और प्रॉपर तवज्जो चाहिए, क्योंकि आप ने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि वो क्या कहते हैं कि कामयाबी, बिल गेट क्या कहते हैं इसके बारे में। बिल गेट्स कहते हैं कि कामयाबी कोई हादसा नहीं है जो आपके साथ हो जाए, ये मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत का नाम है। ठीक है। और इसी तरह आपने सुना होगा या आप सुनते रहते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस या कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि हम बहुत फास्ट दौर में रह रहे हैं, डिजिटल दौर में रह रहे हैं, और यहाँ पर आपने कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीखनी हैं और कम वक्त में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है और कम वक्त में ज़्यादा काम करने हैं, तब जाके आप compete कर सकेंगे मार्केट में या दुनिया में। ठीक है। अभी ये इसी से रिलेटेड है, ताकि आप को एक शॉर्टकट तरीके हम सिखाएं कि आप कम वक्त में मतलब आप सोशल मीडिया मैनेजर किस तरह बन सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर के लिए पहली जो चीज़ है, आपकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्निकल जो नॉलेज है या प्रोडक्ट नॉलेज है या फील्ड नॉलेज है, वो तो बात की बातें हैं। पहले तो आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी गुफ्तगू पे ग्रिप होना चाहिए, आपको क्लाइंट हैंडलिंग आना चाहिए कि क्लाइंट को किस तरह आप हैंडल कर पाएंगे। और दूसरी बात कि आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप ऑनलाइन करते हैं या फेस टू फेस क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, दोनों में कम्युनिकेशन स्किल और ऑब्जर्वेशनल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तब जाके आप प्रोजेक्ट को विन कर सकते हैं, क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन करते हैं तो आपकी फाइवर है, अपवर्क है या अदर जो नेटवर्क्स है या ख़त्ता के व्हाट्सएप है, टेलीफोन है, उस पे आपकी कम्युनिकेशन लेवल उस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल का होना चाहिए कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें कि आप हमें प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी के साथ आपको लेकर जाएंगे या आपको बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा या इस काम से हम आपको बेनिफिट दिलवाएंगे, फ़ायदा दिलवाएंगे, आपकी अच्छी एडवर्टीज़मेंट करेंगे, आपकी अच्छी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे और आपकी सोशल मीडिया के जितने भी मीडियम्स हैं वो हम अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। ये आपको आपने अपने क्लाइंट को बावर कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेस टू फेस मतलब डीलिंग करते हैं क्लाइंट के साथ, उसके लिए तो और भी ज़्यादा
कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी बातों में इतना असर होना चाहिए कि क्लाइंट आप पर बिलीव कर सके, आप पर यकीन कर सके कि ये जो सामने मैनेजर है ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेज कर पाएगा और मेरे काम को मैनेज कर पाएगा, या मेरी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैनेज कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट विन करेंगे तब जाके आप आगे उस पर टेक्निकल वर्क करेंगे। वो सेकंड स्टेप आता है, पहले तो आपने प्रोजेक्ट विन करना है। प्रोजेक्ट विन के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उसके लिए आपकी जो ऑब्जर्वेशनल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट क्लाइंट के नेचर ऑफ बिज़नेस से या उसकी कंपनी से, या अगर आप बाई फेस उससे मुलाकात करते हैं, उसके ऑफिस लोकेशन से, उसके गेटअप से, उसके ऑफिस सेटअप से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्लाइंट मुझे कितना मतलब किस लेवल का प्रोजेक्ट दे सकता है, या इसके लिए मैं किस अमाउंट में प्रपोज़ल शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ना हो कि एक क्लाइंट है वो आपको 20,000 दे सकता है, आप उसको प्रपोज़ल भेज दे 1 लाख रुपए की, तो लाज़मी बात है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर वो एक क्लाइंट है, वो एक क्लाइंट है, दूसरा वो 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है, आप उसको प्रपोज़ल भेज दे 30,000 का, फिर भी आपने अपना ही नुकसान कर दिया। ठीक है, वो तो आपको प्रोजेक्ट दे देगा, लेकिन आपने अपना ही नुकसान कर दिया, 70,000 आपने लॉस कर दिए। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो 3 लाख आपको दे सकता है, आप उसको 50,000 का प्रपोजल दे दें, ठीक है, तो आपने अपना ही नुकसान कर दिया। या फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो 50,000 पे कर सकता है, आपने उसको 3 लाख का प्रपोजल दे दिया, वो भी आपने क्लाइंट को ज़ाया कर दिया, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल पावर भी प्रोजेक्ट विनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रोजेक्ट विनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रोजेक्ट विन कर जाते हैं तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका शुरू हो जाएगा टेक्निकल का। ठीक है, उसमें मेन सबसे जो पहली चीज़ है वो आपकी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कोई भी, मैं मिसाल देता हूँ फेसबुक की। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट है। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप को रिक्वायर्ड होगी डिज़ाइनिंग। ठीक है, डिज़ाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। अगर आपको प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आप कैनवा पर जाके अपनी छोटी मोटी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अपने डिमांड दे के और अपनी चीज़ें दे के। ठीक है, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप किसी जगह किसी इंस्टीट्यूट पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग का कोर्स करें या डिज़ाइनिंग की इंटर्नशिप करें। ठीक है, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी है तो आप इजीली डिजिटल वेबशार्क के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की का कोर्स भी कर सकते हैं और इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में हैं या किसी और मुल्क में हैं तो आप लोकल किसी अपॉर्चुनिटी को देख के आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है आपका कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग भी आपकी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और उसके थ्रू आप कंटेंट राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई हैशटैग्स लगाने हैं, कैप्शंस लगाने हैं, तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।